निकल आता है कि इनके पास जो ड्रोन्स का स्टॉक है, जी। हिजबुल्ला के पास भी है और ईरान के पास भी है, जो कि उनकी अंडरग्राउंड टनल्स में तैनात रहता है और हर वक्त काम करने के लिए जल्दी से तैयार हो जाता है। और वो स्टॉक हजारों में है। इनफैक्ट आप 80,000 का एक एस्टिमेट है। यानी ये बहुत लंबा चल सकता है ईरान। इवन इफ अगर वॉर बंद भी हो जाए तो धीरे धीरे सिमर करते करते और महीनों निकल सकते हैं इन्हीं ड्रोन्स के सहारे। हम्म। तो ठीक है सर, जी। आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर खबर सामने आ रही है अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच। यहां अमेरिका इजराइल का ईरान पर एक और अटैक देखने को मिला है। ईरान की राजधानी तेहरान में बमबारी की जा रही है। तेहरान में 12,000 सीटों वाला स्टेडियम तबाह हो गया है। इस युद्ध में तेहरान में 12,000 सीटों वाला स्टेडियम को तबाह किया गया है। ये बहुत बड़ा अटैक माना जा रहा है, क्योंकि लगातार तेहरान को ही टारगेट किया जा रहा है। हालांकि पूरे ईरान को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बमबारी, सबसे ज्यादा अटैक तेहरान में किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर तेहरान में जो बड़ा अटैक है, 12,000 सीटों वाला स्टेडियम है, उसको तबाह किया गया। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, और ये जो धुएं का गुब्बार है, ये तबाही का मंजर है। संजीव सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए सर, तेहरान को लगातार टारगेट किया जा रहा है, और तेहरान में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब तक इजराइल और अमेरिका पूरे तेहरान को तबाह नहीं करेंगे, ये आर्थिक कमजोरी ही तो हुई सर, जहां पर तेहरान को सबसे ज्यादा टारगेट करके ये दिखाया जा रहा है कि हम ईरान को सबसे पहले घुटने में लाने की तैयारी में ही तेहरान पर अटैक कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? जी हम बिल्कुल तेहरान पर कल से बहुत ज्यादा अटैक्स कंसंट्रेट किए जा रहे हैं। हाँ। और जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका ने अपनी काफी कोशिश की है। बिल्कुल। अपने बेस्ट ऑफ वेपन्स भी लाए हैं, B1 भी लाए हैं, B2 भी इस्तेमाल किया गया है उनकी न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल साइट्स को खत्म करने के लिए। जी। उनका एक B12 बॉम्बर है जो हैवी बॉम्बर है, हम्म। वो भी इस्तेमाल हो रहा है। और अभी जिस तरह से आपने बताया, प्रिसीजन मिसाइल्स भी ट्राई की जा रही हैं। जी सर। तो ये उनके पास वेपन्स हैं, उससे कोशिश की जा रही है कि उन्हें प्रेशर में रखें और किसी तरह से उनकी नेवी और उनकी मिसाइल्स को हर्ट करके और बिल्कुल कमजोर कर दिया जाए, ताकि किसी तरह से उनसे सरेंडर करवा लिया जाए, जो कि हम्म। फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर सरेंडर करना ही होता तो खामनेई के खात्मे के बाद ही ईरान सरेंडर कर देता, लेकिन अब खामनेई का खात्मा हो ही गया है, तो ईरान भी क्यों पीछे हटेगा? सर, आपको लगता है कि ईरान, मतलब आपके अनुभव के हिसाब से अगर हम समझना चाहें, तो ईरान कितना केपेबल है? मतलब इस युद्ध को ईरान कितने दिन और खींच सकता है अपने मिसाइलों के द्वारा? क्या कहेंगे सर? जी देखिए, ईरान एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है। उनकी जो फिलॉसफी है वॉर के अगेंस्ट, वॉर के लिए, वो एक सॉफ्ट स्टेट वाली फिलॉसफी नहीं है। हाँ। उनका डू और डाई वाला एटीट्यूड उनका हमेशा से रहा है। और वो इसे रिलीजन से भी जोड़ देते हैं कि आप बिल्कुल। रिलीजन के लिए लड़ते हैं और हम्म। आप मरते दम तक लड़ते रहेंगे। हम्म। इसलिए सरेंडर वाली पॉलिसीज उनकी यहाँ काम नहीं करने वाली हैं। हाँ, कुछ ऐसा कुछ समझौता हो सकता है जिससे कि उनकी कुछ बातें मान ली जाए, जिस तरह किन से मोर्चों पर न्यूक्लियर सर को। समझौता हो सकता है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी हाँ, समझौता इसलिए हो सकता है कि सबसे पहला रिक्वायरमेंट अमेरिका का था उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बिल्कुल खत्म करने खत्म का। कर देना, बिल्कुल ठीक। हम्म। और यह भी था कि वो आगे भी इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो विद फोर्स अमेरिका ने इतना इंतजाम कर लिया है कि उनकी फिलहाल जितनी भी कैपेबिलिटीज थी उनको कमजोर कर दिया गया है। हम्म। और अगर वो दोबारा उसे बढ़ाना चाहेंगे तो उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत लगेगी, वक्त भी लगेगा और कुछ मदद भी लगेगी कुछ और देशों की। हम्म। और तो सर देखिए, वायु रक्षा प्रणाली को भी नष्ट कर दिया गया, डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया। मतलब जितनी चोट अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को दे सकते थे, वो दे चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो टोटल संख्या है सर, कहा जा रहा है कि 2,000 मिसाइलों से अटैक हो चुका है, और अब ईरान जो है वो अपने कमजोर मिसाइलें भेज रहा है। तो क्या सर हम माने ये कि मिसाइल की जो क्षमता है ईरान की, अब धीरे 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 और घटती नजर आएगी? जी नहीं, ये मानना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अच्छा। उनकी मिसाइल काफी इस्तेमाल हो चुकी हैं, मगर उनका प्रोडक्शन भी काफी हाई है। अनलेस हाँ। हम उनकी प्रोडक्शन को अटैक करते हैं, नहीं तो वो प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। और ड्रोन्स का प्रोडक्शन तो उनका बहुत ज्यादा है पर जी। डे के हिसाब से। हम्म। तो वो धीरे धीरे बढ़ता भी रहेगा, अनलेस हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को भी कम कर पाए। और जहां तक उनकी वायुसेना का है,
तो उनकी वायुसेना हमेशा से बहुत कमजोर रही है, क्योंकि वो सैंक्शंस में रहे हैं पिछले 50 साल से। जी और आपको ये जान के अजीब लगेगा, उनके जो जहाज हैं भी, फाइटर्स एयरप्लेन्स, वो ज्यादातर अमेरिकी हैं, जी सर। जो उन्हें मिले थे युद्ध होने से पहले, 1970 से पहले, जब ये लोग दोस्त हुआ करते थे। तो उन्हें F4 और F14 जैसे फाइटर एरोप्लेन, वो भी अमेरिकन है, लेकिन उनकी भी स्थिति बहुत कमजोर है, क्योंकि उनमें मेंटेनेंस वगैरह कुछ हो नहीं पाया पिछले कई अपडेटेड सालों नहीं है से। जी, बिल्कुल सर जी। तो आप कह सकते हैं उनकी वायुसेना ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन उनका मेन, जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो वायुसेना नहीं बल्कि मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, हम्म। तो सर जो कि अभी मिसाइल्स भी और ड्रोन्स की क्षमता। अगर हम बात करें, आपने कहा कि उत्पादन क्षमता भी लगातार ईरान बढ़ा रहा है, भले इसको दुनिया के सामने नहीं बता रहा है। तो क्या हम ये समझे कि अगर लंबे युद्ध की बात जो अमेरिका कर रहा है कि हमारे पास हथियार और मौजूद है, सबसे ताकतवर सेना है, तो ईरान इस बात को भले हाइड कर रहा है, लेकिन उनके पास भी हथियारों का जखीरा है। जी हाँ, देखिए, युद्ध में कभी भी आपको सच्ची खबर मिलना बहुत मुश्किल रहता है, जी क्योंकि प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बनाना पड़ता है। जी सर। तो ईरान के पास अगर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, तब भी आपको वही बयान मिलेंगे कि हमारे पास बहुत जखीरा है और हमारे पास कोई कमी नहीं है। हम्म। इस तरह प्रेशर की बनाने खबर के लिए। आपको हम्म। आखिरी दिन तक मिलती रहेंगी। हम्म। लेकिन सर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस युद्ध को हम और 4 हफ्ते तक खींचेंगे। सर क्या आप मानते हैं कि ईरान 4 हफ्तों तक और केपेबल बचेगा, जैसी हम स्थिति देख रहे हैं फिलहाल? जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा, उनकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है, लेकिन उनके जो मेन स्ट्रेंथ्स हैं वो हैं ड्रोन्स, जो बच जाएंगी, और जी दूसरा है उनकी प्रॉक्सी पावर्स, जी। जो कि महीनों तक चल सकती हैं, सालों तक चल सकती हैं। तो अगर आप ऐसा सोचे कि 2 हफ्ते या 4 हफ्ते में बिल्कुल मिडल ईस्ट क्लीन हो जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। हम्म। उनकी जितनी प्रॉक्सी पावर्स है, हिजबुल्ला है या कुछ और हैं, वो सब अभी भी चल रही हैं, और उनके पास भी बहुत सारी पावर्स हैं। हम्म। उनके पास भी बहुत सारे वेपन्स और स्ट्रेंथ हैं, जो कि ईरान द्वारा ही दिए गए हैं, और उन्हें एकदम से जीरो करना बहुत मुश्किल है। हम्म। वो सिमर करता रहेगा, चलता रहेगा, और अगर आप इस तरह की कोई भी उम्मीद करें कि मिडिल ईस्ट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सर आपसे मैं एक और अहम सवाल पूछना चाहूंगी। अगर हम बात करें मुस्लिम कंट्रीज की, तो यहां पर सब अमेरिका के सपोर्ट में नजर तो आ रहे हैं, और इधर ईरान के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश सऊदी और यूएई में की जा रही है, और जहां दुबई में कुछ रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, और एक तरफ दुबई सर ये बयान जारी कर रहा है कि यहां कुछ नहीं हो रहा है, स्थिति सामान्य है। आपको क्या लगता है? यह यूएई पर काफी नुकसान हो चुका है, और जी यूएई ऑल काफी नुकसान हो चुका है, और जितनी भी यूएसए की वहां पावर है, उस पर भी काफी अटैक्स हो रहे हैं। जी। और यूएई इससे बिल्कुल खुश नहीं है, 2 कारणों से। एक तो वो चाहते हैं कि ईरान को उन्हें अटैक नहीं करना चाहिए था, और हम्म। दूसरे, अमेरिका ने उन्हें युद्ध में घसीट लिया है। हम्म। मगर फिलहाल अगर आप देखेंगे तो कोई ज्यादा चॉइस नजर नहीं आ रही है। अमेरिका उनकी भरपाई जिस तरह से भी करेगा, वो बात की बात है। मगर फिलहाल जितना भी युद्ध है, यूएई उसमें पूरी तरह से, एयर डिफेंस के हिसाब से भी पूरी तरह से इसमें आ चुका है, और उसमें बीच में रुकने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। मतलब सर आप ये मानते हैं कि अभी यहां पर अटैक्स जो है वो ईरान के